Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the complement operator in Python programming, which is actually a bitwise operator, and we can also say that it is an unary operator. Hello everybody, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel techtipnow. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time, या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. And if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. So let's talk about this complement operator. इससे पहले कि हम complement operator के बारे में बात करें, हम थोड़ी सी बात करते हैं ones complement की और twos complement की. ये जो दोनों टर्म हैं, ये बेसिकली हम यूज करते हैं बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन के दौरान. So the question is that कि what is the purpose of using these ones and twos complement? नाउ सपोज दैट यदि मैं कोई एक डेसिमल नंबर कंसीडर करूं, जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया है, यदि मुझे इसे नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले करना हो तो मैं इसके सामने माइनस सिंबल लगा दूंगा, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू के रूप में डिस्प्ले हो जाता है. नाउ यदि मैं किसी बाइनरी नंबर का एग्जांपल लूं, जैसे 10111, अब इस नंबर को मुझे नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले करना हो तो वहां पर तो मैं इस माइनस सिंबल को यूज नहीं कर सकता. तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी बाइनरी नंबर को या किसी बाइनरी नंबर के नेगेटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का. एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी बाइनरी नंबर में, से फॉर एग्जांपल दिस इज माय बाइनरी नंबर, दिस इज बेसिकली ऑफ 5 बिट्स. हम जानते हैं कि मोस्टली हम किसी भी नंबर को, बाइनरी नंबर को हम या तो 8 बिट के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं या 16 बिट के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं. सो इन केस ऑफ दैट, यदि ये पर्टिकुलर मेरा एक बाइनरी नंबर है, तो यदि मैं इसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करूंगा तो आई पुट दिस 30 इन फ्रंट ऑफ दिस. नाउ अब अगर मुझे इसे नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो किसी भी बाइनरी नंबर की आइडेंटिफिकेशन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लेफ्ट मोस्ट बिट से होती है. तो राइट नाउ इट इज 0, सो आई कैन से इट इज पॉजिटिव नंबर. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये 1 होता देन आई कुड से कि ये एक नेगेटिव नंबर हो सकता था. तो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम किसी नेगेटिव बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट्स कैसे गेन कर सकते हैं. लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 19. इस 19 को यदि मुझे बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना है, बिकॉज इट इज अ डेसिमल नंबर, तो यदि मैं इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वी ऑल नो दैट कि वी ट्राई टू कीप डिवाइडिंग इट बाय 2 अंटिल इट बिकम्स 0. सो मैं यहाँ पे ये 19 लेता हूँ और मैं इसे डिवाइड करना शुरू करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी मैंने इसके रिमाइंडर्स को ले लिया है 10011. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बाइनरी कन्वर्जन इन डिटेल. नाउ मैं यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में ये सारे नंबर्स को यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ. सो इट विल बी लाइक 10011. नाउ मैं इसके सामने 3 zeros को पुट कर देता हूं. नाउ दिस विल बी माई, यू कैन से व्हाट द बाइनरी फॉर्म ऑफ दिस 19. नाउ जब हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की, सो व्हाट वी डू इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, हम यहाँ पर इस नंबर को फ्लिप करते हैं. इन द सेंस, जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो 1 जो होता है वो 0 में फ्लिप करता है और 0 जो होता है उसे हम 1 के फॉर्म में ले लेते हैं. सो अगर मैं इसे पूरी तरह से फ्लिप करूंगा, सो यू विल गेट व्हाट, लाइक this one will be 0, then this one will be 0, then this 1, then 1, then this one will be 0, then again we will take this 1, 1, 1. So this will be my ones complement of this 19. And similarly, अगर मुझे इसे twos complement के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, so what we do कि जो ones complement की वैल्यू हमारे पास आती है उसमें अगर हम 1 को ऐड करते हैं, then जो रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल होता है that becomes what my twos complement. So here in this case, जब मैं इसमें 1 को ऐड कर दूंगा, so we will get what this 1, then obviously 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So this will be my 2's complement as you can see here. So this is how we can calculate these 1s and 2s. Now you can observe that or you can notice that कि अभी हमने हर बार बात की यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर और यू कैन से बाइनरी डिजिट्स. सो जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो एज आई सेड कि बेसिकली, चलिए मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से आपको लिख के बताता हूं.
सो मैं बात कर रहा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं ये बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली, जैसे एंड वी कैन से दे आर आल्सो नोन एज व्हाट यूनरी ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, and we can use this tilde symbol which we can write in this way. So this is what actually used as what complement operator. Now the question is that why we use this complement operator, or we can say what is the purpose of this complement operator. See what happens whenever we talk about bitwise operator, it treats what a number as set of binary digits in Python programming, right? एंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ पाइथन, बिटवाइज ऑपरेटर आप किसी भी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो जो भी हमारा इनपुट होता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है, उसे वो सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में ही ट्रीट करता है. सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. सो व्हाट इट डज एक्चुअली, इट रिप्रेजेंट not represent actually, it actually returns few negative form of given binary digits, right? Or you can say binary set of digits I would write, right? So complement का मतलब ये होता है कि जो भी आपने वैल्यू पास की उसका जो नेगेटिव फॉर्म होगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का काम होता है रिटर्न करना. और इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज टिल्ड. सो चलिए मैं इसे पाइथन शेल पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं. नाउ दिस इज माय पाइथन शेल. सपोज आई टेक अ वैल्यू x इक्वल टू 18 and then after if I try to find its complement, so I can simply write this tilde then x. So when you press enter, now you can see here it is saying you that minus 19. So चलिए अब हम इस 18 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, या ये जो ऑपरेटर टिल्ड हमने यूज किया है ये 19 आ रहा है, तो चलिए इसे हम मैन्युअली एक बार कन्वर्जन करके देखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू एक्चुअली, हम यहाँ पे 18 लेते हैं और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे. सो नाउ यू कैन सी इट इज 10010. आई कीप दिस 3 डिजिट्स हियर. सो दिस इज माई 18. सो जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया लाइक दिस 18, सो इट वॉज रिटर्निंग यू वॉट माइनस 19. सो अब माइनस 19 का मतलब ये कैसे आएगा, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं 18 को, इसे मैं वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इसका फाइंड करूं, सो इट विल बी लाइक 1 देन 0 देन 1 1 देन 0 देन दिस 1 1 1. सो दिस इज माई वंस कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक्चुअली फॉर्म है किसका, माइनस 19 का. इसे समझने के लिए चलिए इस 19 की वैल्यू को पहले हम फाइंड आउट करते हैं. सो मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेता हूं. सो नाउ 19 इज वॉट 10011 एंड इसके सामने 3 0 हम पुट करते हैं. नाउ व्हाट आई डू हियर कि दिस इज माई 19. अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा 2s, बट बिफोर दैट मैं इसे 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करता हूं. सो इट विल बी लाइक दिस इज माई 1s कॉम्प्लीमेंट, एंड जब मैं इसमें 1 को ऐड करूंगा देन यू सी दिस इज 1 देन 0 देन 1 1 0 1 1 1. So this will be my 2's complement which is equal to minus 19. And now you can see here this is actually what your minus 19. So this is how we can understand how we are working with complement operator, or you can say how your complement operator returning you the negative value. So let's go to Python shell and try to get the complement of some other numbers. Now suppose if I take it to 23 and then if I try to find the tilde of this x, or you can say the complement of this 23, so you will see here it is showing you that minus 24. Now इन दोनों में आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कि जो भी नंबर हमने लिया उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नेगेटिव प्लस उस नंबर पे प्लस 1 हो जाता है. सो दैट वी कैन से कि सपोज देयर इज ए नंबर x एंड इफ यू वांट टू फाइंड द टिल्ड ऑफ दिस x, और यू कैन से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, सो द रिजल्ट विल बी माइनस x देन माइनस 1. So this is the formula for getting the complement of a given number in Python programming. So this is how finally we can understand what is this complement operator and how it is used in Python programming. So I hope you will be able to understand the concept and the utility of this operator. So that's it for this session, guys. See you soon in the next video with new other concepts, or you can say the new solutions. Till then, keep practicing, keep learning, and thank you very much for watching this video.